वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों, हम लोग मुग़ल काल के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि मध्यकालीन इतिहास में मुग़ल पीरियड, मुग़ल एम्पायर के बारे में। हम लोगों ने तमाम बादशाहों के बारे में, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर के बारे में पढ़ा। तो आज एक उसके अगले जो शासक थे मुग़ल बादशाह, उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही कई प्रसिद्ध फिल्में, कहानियाँ, नाटक बहुत सी प्रचलित हैं। एक गाना भी बहुत पहले आया था कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। तो अनारकली और सलीम के जो किस्से जो मशहूर हैं, आज हम लोग उन्हीं सलीम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। जहांगीर का जो शासनकाल था 1605 से 1627 तक था। कहते हैं कि सलीम, जहांगीर का नाम सलीम पढ़ने के पीछे अकबर के गुरु थे शेख सलीम चिश्ती, जिनके आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ जहांगीर का, और उन्हीं के नाम के वजह से इसका नाम पड़ा सलीम। अकबर की पत्नी थी मरियम उज जमानी। जहांगीर के माँ का नाम मरियम उज जमानी था, और इन्हीं के गर्भ से जहांगीर पैदा होते हैं, यानी सलीम पैदा होते हैं। अकबर के गुरु थे सलीम शेख चिश्ती, जिनके नाम पे इनका नाम पड़ा सलीम, और इनकी माता का नाम था मरियम उज जमानी। जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, इसी नाम से अपना राज्यारोहण करवाता है, राज्याभिषेक करवाता है। कहते हैं कि इसके राज्याभिषेक के समय कई उथल पुथल मची। उस समय इसका बड़ा एक भाई था जिसका नाम था, इसका एक बड़ा भाई था जिसका नाम था खुसरो था। और खुसरो को कई, जो उस समय उस गुट में कई और भी लोग थे, जैसे राजा मान सिंह थे, एक मिर्जा अजीज कोका, कुछ सामंत लोग थे, जैसे कि मिर्जा अजीज कोका थे, एक राजा मान सिंह थे। इन लोगों का कहना था कि नहीं, खुसरो को उत्तराधिकारी होना चाहिए, उत्तराधिकार खुसरो को मिलना चाहिए। तो यहाँ पर विद्रोह छिड़ जाता है, लेकिन 1605 में बादशाह अकबर की मृत्यु के उपरांत, अपनी मृत्यु के पूर्व ही इसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, सलीम को, यानी जहांगीर को। इसको अपना राज्याभिषेक अपना कर देता है, इसका अपना जो बादशाह का मुकुट होता है इसे पहना चुका होता है अकबर। तो इसलिए जहांगीर को जो है अगला बादशाह, मुगल बादशाह घोषित किया जाता है। और जो मिर्जा अजीज कोका और राजा मान सिंह, इन लोगों का संरक्षण प्राप्त होता है किसको? खुसरो को। और खुसरो विद्रोह आगे चल करके कर देता है। उससे पहले हम लोग देखेंगे कि जहांगीर का जब राज्याभिषेक होता है तो यह मुख्य क्या क्या कार्य जो होता है पहले ये अपना करता है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जहांगीर जो उस समय जो रास्ते हुआ करते थे, रास्तों पर जो लूट, हत्याएं, डकैती हुआ करती थी, उसका निषेध करता है। उसके लिए अस्पतालों का व्यवस्था कराता है, रोगियों के उपचार के लिए वैद्यों का नियुक्ति करता है। इस तरह से ये मद्य निषेध, और अपनी प्रजा को ये न्याय करने के लिए बुर्ज शाह के ऊपर एक जंजीर लगवाता है, जिससे कि उसकी जो प्रजा होती है उनको न्याय कर सके, उनके साथ न्याय दे सके। इस तरह से, और बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे को, बृहस्पतिवार को इसका राज्याभिषेक हुआ रहता है उस दिन, और रविवार जिस दिन
अकबर का जन्मदिन होता है। इस 2 दिन अपने राज्य में यह पशु हत्या एकदम निषेध कर देता है, उसे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देता है उस पर, कि बृहस्पतिवार को जिस दिन इसका जो है राज्याभिषेक हुआ होता है और रविवार को जिस दिन अकबर का जन्मदिन यानी जन्म उत्सव मनाया जाता है, उस उपलक्ष्य में अपने राज्य में यह घोषणा कर देता है कि इस दोनों दिन, इस हफ्ते में हर 2 दिन किसी प्रकार की कोई भी पशु हत्या नहीं की जाएगी, कोई बलि नहीं दी जाएगी। इस तरह से जहांगीर आगे चल करके जब यह अपना कार्य इस तरह से देखता रहता है तो राजनैतिक कुछ महत्वाकांक्षाओं की वजह से जब खुसरो दक्षिण का अभियान करता है, उसी समय यह विद्रोह कर देता है। जहांगीर इसको बंदी बना लेता है और बंदी बना करके कहाँ इसको कैद कर देता है, इसको आगरा के किले में, आगरा के किले में, आगरा के किले में इसको बंदी बना देता है। अब वहां से खुसरो को जब ये बंदी बना देता है तो खुसरो किसी तरह से अपनी जान को, अपने प्राण को बचा करके वहां से भागने में सफल रहता है। भागने में सफल होता है तो इसको संरक्षण मिल जाता है किसका, राजा मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका का। और उस समय सिखों के 5वें गुरु, 5वें गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, इनका भी इसे सहायता मिलता है, इसको सहायता मिलता है गुरु अर्जुन देव का। और इस बात से जहांगीर काफी नाराज होता है। और यही एक ऐसा मुगल बादशाह था, एक ऐसा शासक था जो कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को इसने फांसी की सजा दी और इन्हें फांसी पर लटका करके इनको मृत्यु दंड दिया। और यहीं से कड़वाहट शुरू हो जाती है, जो मुगलों और सिखों के जो संबंध थे उनमें कड़वाहट शुरू हो जाती है। जहांगीर का जो विवाह था, जहांगीर का विवाह होता है 1611 में। 1611 में इसका विवाह होता है किसके साथ, नूरजहां के साथ। नूरजहां, नूरजहां का मतलब होता है संसार की रोशनी। इसका बचपन का नाम, नूरजहां का बचपन का नाम था मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा। नूरजहां के बचपन का नाम था मेहरुन्निसा। और इसका जो है जहांगीर का विवाह होता है नूरजहां के साथ 1611 में। नूरजहां का जो पिता था गयास बेग, गयास बेग, गयास बेग ये पर्सिया का निवासी था। और पर्सिया का निवासी गयास बेग था, इसको जहांगीर एतमातुद्दौला का उपाधि देता है, एतमातुद्दौला, एतमातुद्दौला का इसको उपाधि देता है। और कभी कभी प्रश्न पूछा भी जाता है परीक्षाओं में कि एतमातुद्दौला का मकबरा किसको जो है, नूरजहां ने अपने पुत्री लाडली बेगम, नूरजहां ने अपनी पुत्री, नूरजहां की पुत्री का क्या नाम था, लाडली बेगम, लाडली बेगम। नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का जो है विवाह करवाती है जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ। अब आप लोग सोचेंगे कि ये भाई बहन एक दूसरे में अपना शादी ब्याह। नूरजहां के पहले पति थे शेर अफगान खान। नूरजहां जो थी ये जहांगीर की दूसरी पत्नी थी, अपने पति को पहले छोड़ चुकी थी। जो इसका पहला पति था शेर अफगान खान, उसी की जो पुत्री थी, उससे जो उसकी पुत्री थी लाडली बेगम। और लाडली बेगम की शादी किससे करवा देती है, जहांगीर के जो पुत्र था शहरयार के साथ करवा देती है। और नूरजहां का इतना जो प्रभुत्व था उस समय के शासन काल पे मुगल साम्राज्य में, इसका हस्तक्षेप हर जगह रहता था। कहा जाता है कि जहांगीर का जहां भी दस्तखत या सिग्नेचर होता था, जो राज्य पत्र होते थे, उस पे साथ साथ नूरजहां के भी हस्ताक्षर हुआ करते थे। और सिखों पर दोनों की ही
जो तस्वीर होती थी सिक्कों पे दोनों की, यानी कि नूरजहां और जहांगीर दोनों की तस्वीर सिक्कों पे खुदवाई जाती थी। इस तरह से इनका जो था शासन काल था उस पे। अब हम लोग जहांगीर के जो राजनीतिक अभियान थे, जो राजनीतिक अभियान लड़ाइयाँ थी, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहली जो राजनीतिक अभियान इनका था, पहला था मेवाड़ अभियान। मेवाड़ पर इन्होंने जो आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ के जो शासक हुआ करते थे महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़े अकबर के साथ, उस समय भी उन्होंने पराजय अपनी नहीं स्वीकार की। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र वहाँ का राजा बनते हैं, जिनका नाम था राणा अमर सिंह। 1605 से 1615 में राणा अमर सिंह वहाँ पर शासन कर रहे होते हैं। जहांगीर वहाँ आक्रमण करता है, आक्रमण करके वहाँ पर वहाँ का अभियान करता है और आत्मसमर्पण करवाने में यह सफल रहता है और अपने अंडर में ले लेता है मेवाड़ को। मेवाड़ पर अपना राज्य स्थापित करता है, लेकिन वहाँ पर मुगलों से कोई फिर भी वैवाहिक संबंध कोई स्थापित नहीं हुआ होता है। उसके बाद कांगड़ा विजय, कांगड़ा का अभियान करता है 1620 में। खुर्रम जो शहजादा था, खुर्रम के सहयोग से 4 महीने की जो किले बंदी होती है, उस किले की घेराबंदी करता है खुर्रम के साथ मिलकर के, और कांगड़ा को विजित करने में यह हद तक सफल हो जाता है। कहा जाता है कि कांगड़ा का जो अभियान था वो अकबर के समय भी, अकबर भी कांगड़ा को नहीं जीत पाया था, लेकिन जहांगीर के समय खुर्रम जो शहजादा खुर्रम था, जिसको आगे चल करके शाहजहां की उपाधि दी जाती है, अगला बादशाह घोषित हुआ रहता है मुगल साम्राज्य का, तो कांगड़ा विजय हो जाता है 1620 में। और कांगड़ा विजय के दौरान ही, कांगड़ा विजय के उपलक्ष्य में ही कहा जाता है कि जहांगीर ने गाय का गोश्त काटा था, यानी गाय को काटा गया था, उसका गोश्त बांटा गया था, खाया गया था जहांगीर द्वारा। अगला हम लोग बात करेंगे दक्षिण अभियान। दक्षिण पर फिर से बीजापुर और अहमदनगर पर आक्रमण होता है, अभियान होता है मुगलों का, और 1617 में अहमदनगर में मुगलों की संधि हो जाती है। और यहाँ पर जो मुगलों का जो विस्तार था, जो विस्तार की नीति थी, मुगल एम्पायर बढ़ता जा रहा था, और इस चीज को देख करके जहांगीर बहुत ही प्रसन्न था और अपने पुत्र खुर्रम को, यानी जो शाहजादा था खुर्रम, उसको फरजंद पुत्र की उपाधि दी। और जब वहां से वापस लौटा, जब इसका पुत्र जो था खुर्रम, तो उसको शाहजहां की उपाधि दी गई। यह याद करने वाली बात है, यहाँ पर स्मरणीय तथ्य है कि जहांगीर के जो पुत्र थे खुर्रम, खुर्रम को फरजंद पुत्र की उपाधि जहांगीर ने दिया, और जब वहां से दक्षिण अभियान खत्म करके वापस आया तो उसे शाहजहां की उपाधि दी गई। बात करें जहांगीर की जो धार्मिक नीति थी, तो जहांगीर की जो धार्मिक नीति सुलह कुल की नीति थी, यानी कि यह भी अकबर के ही नीति को जहां तक यह फॉलो करता था, दीन इलाही को समाप्त कर दिया। जहांगीर ने दीन इलाही को समाप्त कर दिया। 1612 ईस्वी में रक्षाबंधन का त्यौहार इसके द्वारा मनाया जाता है। कश्मीर के कहा जाता है कि ब्राह्मणों को इसने दंडित किया, सताया, उन्हें सजा दी। अजमेर का वराह मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर था, उसको नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। गुजरात के जैनियों को भी सजा दिया। आगे हम लोग देखेंगे कि जहांगीर के शासनकाल में विदेशी कौन कौन आए। तो जो विदेशियों का आगमन था, विदेशियों का आगमन था, उस समय धीरे धीरे अंग्रेजों का जो यहाँ पर आना, भारत में जो आगमन था अंग्रेजों का, वो धीरे धीरे शुरू हो चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने निर्माण की तरफ बढ़ रही थी। अकबर से ये लोग परमिशन लेने के लिए भारत आए। वहां से वहां के राजा जेम्स प्रथम से वहां से परमिशन लेकर के 2 विदेशी नागरिक, थॉमस रो और हॉकिंस, ये 2 विदेशी नागरिक आए, थॉमस रो और हॉकिंस। दोनों आए और जहांगीर से ये लोग मिले, और जहांगीर से मिल करके अपना शाही फरमान उनको सुनाया, और उससे ये लोग परमिशन लेते हैं सूरत में एक फैक्ट्री लगाने के लिए। और
पहले जब आता है टॉमस हॉकिंस तो उससे फारसी में बात करता है और बहुत ही प्रसन्न होता है जहांगीर उससे फारसी में बात करके। तो इसे ये कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दिया क्योंकि यह फारसी भाषा का जानकार था और फारसी भाषा में इससे बात किया और शाही फरमान लेने में यह सफल रहा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सूरत में एक फैक्ट्री लगाने के लिए इन लोगों ने उससे फरमान लिए, तो कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी गई। और उसके बाद नवंबर 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद इसको भीमवार नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है और शहादरा नामक स्थान पर लाहौर के निकट इसकी समाधि है। रावी नदी के किनारे इसको दफन कर दिया जाता है। पूछा जाता है कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि भारत का वह मुगल बादशाह, इकलौता मुगल बादशाह जिसकी समाधि भारत के बाहर है, जिसको भारत के बाहर दफनाया गया, तो वह जहांगीर ही है, जो अब लाहौर यानी पाकिस्तान में पड़ता है। शहादरा जो नामक स्थान है, यह रावी नदी के किनारे जहांगीर को दफनाया गया। उसके बाद जहांगीर के अगर हम लोग उसके काल की बात करें तो यह चित्र कला का बहुत ही शौकीन व्यक्ति था। चित्र हुबहू चित्र कहा जाता है कि किसी को भी देख करके उसकी नकल करके या किसी चित्र को हुबहू चित्र को बना देता था, जिसमें कोई परख नहीं पाता था कि यह चित्र दूसरे द्वारा बनाया गया है और ये दूसरे द्वारा बनाया गया है। उसके जो काल था, उसका जो समय था, उसके समय को उसके जहांगीर के उस चित्रकला के समय को स्वर्ण युग कहा गया है। और इसके राज दरबार में दो मशहूर चित्रकार थे, एक उस्ताद मंसूर और अबुल हसन नामक दो चित्रकार थे, बहुत ही बेहतरीन चित्रकार हुआ करते थे। दोस्तों, इस तरह से जहांगीर एक न्यायप्रिय और उदार शासक था। वह जनता की हमेशा भलाई चाहता था, इसीलिए वह अपने महल में सोने की जंजीर भी लगवाया न्याय के लिए। इस तरह से उसकी उदारता के जो खिस्से न्याय प्रिय शासक था, उसने बहुत ही अच्छे अच्छे जो कार्य किए उस समय। तो दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके जो अगला मुगल बादशाह जो होगा, शाहजहां होगा, इसका पुत्र होगा, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।